नमस्कार दोस्तों वही बात बार बार जहन में कौंधती है कि हालात कैसे भी हों, हमारी आस्थाएं डगमगाती नहीं हैं। और जहाँ तक आस्थाओं का सवाल है, ये आस्थाएं धर्म विशेष की या मज़हब विशेष की नहीं होती। अब आप मान के चलिए कि अब इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं, देवी के अलग अलग रूपों में उसकी आराधना होती है। उसके बाद लोग, बहुत सारे लोग, करोड़ों की संख्या में लोग नवरात्रों का व्रत भी रखते हैं और व्रत के मध्य वो बहुत सारा अनुशासन अपने खाने पीने के बारे में भी और जीने के बारे में भी उसको मेंटेन करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी एक मंदिर ऐसा भी है, बहुत सारे वैसे मंदिर हैं लेकिन एक का जिक्र करना बड़ा प्रासंगिक होगा। वो मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर जो है ये बिल्कुल बलूचिस्तान के एक ज़िले में मौजूद है और वहाँ पर आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ देवी की आराधना करते हैं। और जब हमारे जो 51 जो शक्ति पीठ हैं, जब उनकी गिनती होती है कई बार, तो बहुत सारे ग्रंथ हिंगलाज को सबसे पहला शक्तिपीठ मानते हैं, क्योंकि प्रचलित मान्यता यही है कि जब सती अपनी धर्मपत्नी का शव लेकर प्रलय की मुद्रा में जब शंकर भगवान ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया, उस वक्त विष्णु को लगा कि अगर ये इस तरह से इनका प्रलय का नृत्य जारी रहा, प्रलयंकारी रूप जारी रहा, तो सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें नष्ट होने का खतरा है। तो उन्होंने अपने अन्य देवी देवताओं से परामर्श करके उन्होंने निर्णय किया कि सुदर्शन चक्र के द्वारा जो शव उठाए हुए हैं सती का शंकर, उस सती के शव को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, उस ढंग से बांटना पड़ेगा कि पता भी ना चले। और ये काम सुदर्शन चक्र के माध्यम से हो सकता है। तो सती के अलग अलग जो अंग थे उनको काटा गया और एक जो मुख्य अंग है, जो सिर का हिस्सा कहते हैं, वो जहाँ गिरा वहाँ हिंगलाज देवी का मंदिर है। सबसे महत्वपूर्ण कथा भी यही बताती है, पौराणिक आख्यान यही बताते हैं। बाकी इसके साथ बहुत सारी कथानक और जुड़े हुए हैं कि हिंगल और पिंगल दो दुष्ट भी थे जिनका नाश देवी ने किया था दुर्गा रूप में। और उन लोगों ने भी ये आराधना में, अपनी आराधना में ये आग्रह किया था कि हे देवी, हमें इतना ज़रूर वरदान दो कि तुम किसी भी तरह से हमारी आराध्या बनी रहो। और इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि वो तांत्रिक साधनों का, तांत्रिक साधना का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ तांत्रिक लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पहले ही पहुँच जाते हैं और आजकल भी पहुँचे हुए हैं और वो तंत्र साधना वहीं बैठकर करते हैं। इस सारे माहौल में मित्रों, सबसे जो बड़ा जो सुखद आश्चर्य ये होता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा श्रद्धा से हिंगलाज माता के मंदिर की यात्रा करते हैं। 4 दिन तक ये यात्रा लगातार चलती है और तीसरे दिन विशेष रूप से समारोह होते हैं। और कहा यह जाता है कि वहाँ गुरु गोरखनाथ भी वहाँ तप करते रहे थे, तांत्रिक साधना उन्होंने भी की थी। कहा यह भी जाता है कि स्वयं भगवान राम भी एक बार जब अवतार के रूप में आए, विष्णु भगवान राम के अवतार के रूप में, तो राम ने भी इस स्थान पर आकर नमन किया था। बाकी जो महानायक या महान विभूतियाँ यहाँ पर आईं, उनमें गुरु नानक देव जी का नाम भी है और बहुत सारे सूफ़ी संतों का नाम भी है कि सबको यहाँ आकर शांति मिलती थी। मुसलमान इसे नानी का मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे नानी का मंदिर कहा जाता है और वो उसी रूप में उसकी पूजा करते हैं। और बाकायदा नवरात्रों में कन्याओं का पूजन होता है। और कन्याएं किसी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू परिवार से या किसी परिवार से, मुस्लिम कन्याओं का भी पूजन होता है। उनको भी कंजक के रूप में, देवी के रूप में उनको भी पूजा जाता है। ये बड़ा एक सुखद आश्चर्य है। और वहाँ आने वालों में मित्रों, पाकिस्तान के हिंदू तो आते ही हैं और विदेशों से भी भरपूर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं।
आराधना होती है और पूरे व्रत और पूरे नियमों के अनुसार वहाँ पर पूजा पाठ होता है। और इस पूजा पाठ में कभी कोई विघ्न अभी तक नहीं पड़ा। दुआ करिए, प्रार्थना करिए, ये विघ्न विनाशिनी जो है, इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव मंडल वहाँ कायम रहे और वहाँ कोई बुरी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव ना दिला सकें। ऐसे संस्थानों को याद ज़रूर इन दिनों में कर लेना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।